हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिदुल्ला है। आज हम एनएमडीकेट का फर्स्ट लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर। एनएमडीकेट हमारे पास जो सेशन है वो हमारे पास है एनएमडीकेट 2024। बेटा एनएमडीकेट 2024 का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे विच इज मोशन एंड फोर्स। ठीक है बेटा। मोशन एंड फोर्स में सबसे पहला जो टॉपिक है आपके पास वो है आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इस चैप्टर की शुरुआत हम मोशन एंड फोर्स तो मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से करेंगे। तो ये आज का हमारे पास जो है वो फर्स्ट लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास। टॉपिक क्या हम करेंगे, हमारे पास टॉपिक है, एक है डिस्टेंस और दूसरा है बेटा डिस्प्लेसमेंट। अब ये बात नोट करें बेटा कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। इजी तब है जब हम इसको सिर्फ डिफाइन करेंगे और जनरल की पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन याद रखें बेटा, जब हम इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो ये दोनों ही बेटा बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम देखते हैं, डिस्टेंस क्या चीज है बेटा। डिस्टेंस को अगर कोई डिफाइन करना चाहे व्हाट इज डिस्टेंस, तो बेटा बहुत ही इजी आसान भाषा में आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। आपने सिर्फ इतना कहना है कि इट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द पाथ। द लेंथ ऑफ द पाथ हमारे पास जो होता है वो डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, जिस पाथ को बंदा फॉलो करेगा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई भी पाथ हो दो पॉइंट्स के दरमियान, उस पाथ का जो लेंथ होगा वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। चूंकि ये हमारे पास लेंथ से निकला है तो ये पॉइंट नोट करें कि हमारे पास इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो हमारे पास क्या होगी, मीटर होगी। दूसरी चीज ये, डिस्टेंस को हम एनएफडीकेट के इस सेशन में सिंप्लिसिटी के लिए डी से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पर आपको डी नजर आएगा वो हमारे पास डिस्टेंस ही होगा। ये पॉइंट नोट कर ले क्योंकि आगे जाके मैं सिर्फ सिंबल डी यूज करूंगा फॉर डिस्टेंस। ठीक है, इज जस्ट फॉर द क्लेरिफिकेशन, नथिंग एल्स। ठीक है बेटा। दूसरी चीज ये है कि अगर हम नेचर की बात करें तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा। तो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। और डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस में हमारे पास लेंथ इसका डायमेंशंस है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस है। एक छोटा सा एग्जांपल देके कंसीडर करें, एक बॉडी है बेटा, पॉइंट ए से स्टार्ट हुई और स्ट्रेट लाइन पे गई। स्ट्रेट लाइन पे जाने के बाद वो बेटा आई पॉइंट बी की तरफ, और फिर बेटा पॉइंट बी से गई बेटा किधर, पॉइंट सी की तरफ। ठीक है। और ए से बी तक गई है बेटा 4 मीटर और बी से गई है सी तक बेटा 3 मीटर। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, सो ये पाथ अगर फॉलो करेगा तो हमारे पास जो डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास बेटा होगी कितनी, 3 + 4 विच विल बी इक्वल्स टू 7 मीटर्स। याद रखें, क्योंकि ये जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ पे जितने कदम वो गया है वही हमारे पास डिस्टेंस होगी। अगर कोई कहे कि नहीं ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये वाली डिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के रूल से ये बेटा 5 मीटर बनेगा। और इस पाथ को अगर हम कहें सेकंड पाथ, यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी D2 होगी, और D2 हमारे पास क्या होगा बेटा 5 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। अब आते हैं हम किस चीज की तरफ, अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बेटा बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंड करें। नाउ अगर मैं बात करूं बेटा डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या चीज है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक्चुअली यही लेंथ ही है, लेकिन ये एक खास लेंथ है। कैसा लेंथ है बेटा? डिस्प्लेसमेंट को हम दो डेफिनेशन कर सकते हैं। एक हम ये कह सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्टेड का लफ्ज मैंने यूज कर दिया तो ये हमारे पास वेक्टर नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आर दूसरी सूरत में हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है बेटा। तो याद रखें, डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड व्हाट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर हमारे पास जो है वो हमारे पास कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। याद रखे बेटा, अगेन इसकी ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर ही है, कोई चेंज नहीं है।
डायमेंशंस वही है, लेंथ है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेंथ से ही निकले हैं। नेचर सिर्फ चेंज है, नेचर हमारे पास क्या है बेटा, वेक्टर है। तो वेक्टर ये पॉइंट नोट कर ले कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को हम प्रॉपर डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन के हवाले से मैं कुछ बातें करना चाहूंगा, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट समझें कि डायरेक्शंस किस तरह से हम जनरल डायरेक्शंस लेते हैं, उसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। डायरेक्शंस दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास जो डायरेक्शन है वो हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट न्यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले। उस सूरत में आपने डायरेक्शंस कैसे लेना है, याद रखे बेटा, जो सीधा सामने वाली डायरेक्शन होती है नोज टू पॉइंट आउट करता है, इसको नॉर्थ कहते हैं। जो हमारे पास ईटिंग हैंड राइट हैंड से हम खाना खाते हैं तो राइट साइड हमेशा हमारे पास ईस्टवर्ड होगा। और अगर हम बात करें बेटा लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड को हम क्या कहेंगे, वेस्ट। डाउनवर्ड हम शूज पहनते हैं तो शूज जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, साउथ। अच्छा याद रखे बेटा, इन बिटवीन नॉर्थ और ईस्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। इन बिटवीन नॉर्थ और वेस्ट को हम क्या कहेंगे बेटा, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। और इन बिटवीन अगर वेस्ट ऑफ साउथ है तो ये साउथ वेस्ट कहलाएगा। इट मीन्स के आपने नॉर्थ और साउथ को रेफरेंस यूज करके ही आपने इसके डायरेक्शंस करने हैं। इन बिटवीन साउथ और ईस्ट जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट। अब अगर हमारे पास ईस्ट को क्लोज है तो ये डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट कहलाएगी। ये डायरेक्शन ईस्ट को क्लोज है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में क्लोज है तो ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। ये डायरेक्शन आपके पास नॉर्थ को क्लोज है तो ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा बेटा। ये डायरेक्शन बेटा आपके पास नॉर्थ को क्लोज है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसी तरीके से ये डायरेक्शन वेस्ट को क्लोज है तो ये हमारे पास कहलाएगा क्या बेटा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसी तरीके से ये बेटा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट कहलाया जाएगा। और ये वाली डायरेक्शन जो है ये हमारे पास साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कहलाया जाएगा। तो इस सूरत में अगर आपको डायरेक्शंस इंडिकेट करा दिए जाएं तो आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। अब आते हैं हम कंपैरिजन की तरफ। ठीक है, कि आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को कैसे आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मजीद क्लियर कर दे। देखिए बेटा, कंसीडर करें, अगर हम बात करें किस चीज की, कंपैरिजन की। ठीक है, तो हमारे पास कंसीडर करें हम क्या करने जा रहे हैं, कंपैरिजन करने जा रहे हैं। कंपैरिजन में सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो। याद रखो, हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक को हम ए का नाम देते हैं, दूसरे को हम बी का नाम देते हैं। याद रखें, इस ए और बी के दरमियान जो स्ट्रेट पाथ होगी बेटा, ये अगर फॉर एग्जांपल कोई कर्व पाथ होगी ये, ठीक है, और फॉर एग्जांपल कोई अननेचुरल पाथ होगी ये। इन तीनों पाथ को मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दी है, तो ये चाहे वन, ये टू, ये थ्री, ये तीनों के तीनों जो हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगे बेटा, ये हमारे पास डिस्टेंसेस होंगे। ये हमारे पास क्या होंगे बेटा, जिसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करूंगा वो डिस्टेंस ही होगा। हाँ, ए और बी के दरमियान बेटा आपके पास जो डिस्टेंस है वो सेम यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम है, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन इस साइड पे दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईस्टवर्ड हो जाएगी। और अगर फॉर एग्जांपल मैं ए से बी से ए की तरफ बात करूं, तो बे से ई की तरफ अगर मैं बात करूं और मैं वेक्टर को इस डायरेक्शन में पॉइंट करूं, तो ये हमारे पास टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, वेस्ट। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही था। तो जो ब्लू होगा, एरो लेफ्टवर्ड हो, ठीक है, तो वेस्ट होगा, राइटवर्ड हो तो इस डायरेक्शन होगी। बाकी यही स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या होगी, डिस्टेंस होगी। अब आते हैं हम जनरल किस चीज की तरफ बेटा, कंपैरिजन की तरफ। कंपैरिजन करने के बाद बेटा आपको ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, कैसे आपने इस पे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एनएमडी कैट में कैसे एमसीक्यूज आते हैं। तो याद रखे बेटा, सबसे पहले हम कहते हैं, अच्छा एक पॉइंट नोट मैं यहाँ पे भूल गया था। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। याद रखे बेटा, डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। तो जहां पे आपको एस नजर आएगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम तस्लीम करेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम कंपैरिजन की तरफ। कंपैरिजन में ये बात नोट करें बेटा कि डिस्टेंस
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। ये पॉसिबल कब है? जब हमारे पास पाथ क्या हो बेटा? स्ट्रेट पाथ हो। स्ट्रेट पाथ के अलावा ये मुमकिन ही नहीं है बेटा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो। याद रखे बेटा, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से? नो बेटा, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है बेटा। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डायरेक्टेस्ट डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कम से कम जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। ये लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए बेटा हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटी हो सकती है डिस्टेंस से, क्योंकि अगर आप पाथ 1 पे देखे बेटा तो डिस्टेंस का लेंथ ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ कम है। अगर पाथ 3 पे देखे तो आपके पास जो डिस्टेंस का लेंथ है वो ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट वही स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो इट मीन्स के वो हमेशा क्या होगा बेटा? वो हमेशा छोटा ही रहेगा। अब नोट करें, इस सूरत में मैं ये जुमला लिख सकता हूं कि जब डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से, वो कब पॉसिबल है? जब हमारे पास क्या हो? पाथ अदर देन स्ट्रेट हो। अदर देन स्ट्रेट पाथ। अदर देन स्ट्रेट पाथ पे ये बेटा मुमकिन है, एल्सवेयर ये नामुमकिन है। दूसरी बात ये याद रखे बेटा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है और डिस्टेंस भी जीरो हो सकती है। सिर्फ दोनों में ये पॉइंट नोट कर लें कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो इसके दो वजूहात हो सकते हैं। या तो बॉडी रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, या फिर ये क्या है बेटा? फाइनल और इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है? वो हमारे पास बेटा सेम है। डिस्टेंस कब जीरो होगा बेटा? उसकी सिंपल एक ही वजह हो सकती है, डिस्टेंस जीरो होगा तो वो हमारे पास रेस्ट में होगा। मजीद मजीद ये कि डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव हो सकता है? यस, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव हो सकता है? यस, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है बेटा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा? ये पॉइंट नोट करें बेटा, व्हेन बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। जब बॉडी क्या करेगी बेटा? मूव अवे करेगी। मूव अवेज मूव अवे, ठीक है बेटा, फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन। फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन से अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दूर जा रहा हो तो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। और अगर ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स स्टार्टिंग पोजीशन और मूव टुवर्ड्स ओरिजिन या स्टार्टिंग पोजीशन, तो हमारे पास क्या होगा बेटा? मूव्स टुवर्ड्स स्टार्टिंग पोजीशन, तो हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो भी हो सकती है। जीरो के लिए हमने कहा या तो बॉडी रेस्ट में हो बेटा, या हमारे पास क्या हो बेटा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो बेटा? सेम हो। ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है बेटा? अच्छा, इस को हम यूं भी कह सकते हैं, अगर बॉडी बेटा पॉजिटिव साइड की तरफ हो, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस में हो, ठीक है, तो तब भी बेटा पॉजिटिव होगा। और अगर नेगेटिव एक्सिस की तरफ बॉडी मूव कर रही हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है। तो ये आपके पास एक जनरल आपके पास डिस्प्लेसमेंट का आइडिया है। दूसरी रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस नेवर एवर बी नेगेटिव। ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, ऑलवेज। ठीक है। जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा बेटा? जीरो तब होगा जब बॉडी क्या हो बेटा? रेस्ट में हो। आपसे पूछे कि क्या ये बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो सकती है? नो बेटा, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा। मजीद आप इस चीज को समझ गए होंगे बेटा। ठीक है बेटा। अच्छा, मजीद ये कि अगर हम जनरल बात करें तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्मॉलर और इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। इसके रूप से अगर हम क्या करें बेटा? रेशो की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो रेशो होगी वो हमारे पास क्या होगी बेटा? लेस आर इक्वल टू 1 हो सकती है बेटा। और अगर हम इस चीज को चेंज कर दे, रेशो को चेंज कर दे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट रेशो कर ले बेटा, तो ये या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू 1 हो सकती है। इक्वल टू 1 कब होगी? स्ट्रेट पाथ होगा। ग्रेटर देन 1 कब होगी? जब क्या होगा? अदर देन स्ट्रेट पाथ होगा। ठीक है बेटा। अब कुछ केसेस है। एक है सिंपल हार्मोनिक का केस, सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस। ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारे पास सर्कल का केस।
दोनों सूरतों में आपने ये पॉइंट नोट कर लेना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान एक बॉडी सिंपल ऐसे चेम कर रही है, पार्टिकल ऐसे चेम कर रहा है। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम या फिर मास स्प्रिंग सिस्टम ऐसे चेम कर रहा है। हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक पेंडुलम है जो कि क्या कर रहा है बेटा, ऐसे चेम परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ऐसे चेम। ठीक है, ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ये ऐसे चेम कर रहा है बेटा। इस डायरेक्शन में एक्स नॉट आ रहा है। ठीक है बेटा, फिर इस डायरेक्शन में भी एक्स नॉट आ रहा है। एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा, अब नोट करें, अगर वन कंप्लीट साइकिल हो, एक साइकिल कंप्लीट करे ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरिंग ऑब्जेक्ट, तो याद रखे बेटा डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस हमारे पास जो होगी वो हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ एक्स नॉट होगी। क्यों 4 टाइम्स ऑफ एक्स नॉट? क्योंकि बेटा ओरिजिन से अगर एक बॉडी ने स्टार्ट किया, वो गया पहले राइट साइड की तरफ, फिर वापस आया, 2 बार एक्स नॉट हुआ। तीसरी बार गया वापस लेफ्ट साइड की तरफ, तीसरी बार एक्स नॉट, फिर वापस आया तो चौथी बार एक्स नॉट। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट किया और वापस ओरिजिन या रेस्ट पोजीशन पे आ गया। अगर बात करें हम हाफ साइकिल की, तो हाफ साइकिल के दौरान हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो अगेन क्या होगी, 2 ऑफ एक्स नॉट बनेगी। और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारे पास क्या होगी बेटा, वो 0 होगी। अगेन 0 होगी। वाई 0? देखिए बेटा, अगर मैं इस एंड से स्टार्ट करना चाहूं तो ये देखिए एक्स नॉट गया, उस साइड पे गया तो एक्स नॉट, दोनों को ऐड कर ले तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हुई, 2 एक्स नॉट। अब नोट करें बेटा, देखिए बेटा, अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से हम स्टार्ट करें, ये दे गया गया एक्स नॉट और फिर वापस हाफ साइकिल के दौरान वापस अपनी जगह पे आया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। अगर हम देखें, अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, सपोज हमारे पास जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो किसी एक्सट्रीम एंड को ले, एक्सट्रीम एंड से इस साइड पे मैं गया बेटा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हुई, एक्स नॉट। इधर से मैं गया इस साइड पे, ये डिस्टेंस कितनी हुई, एक्स नॉट। टोटल जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो अगेन हमारे पास क्या होगी, 2 ऑफ एक्स नॉट इफ वी आर मूविंग टूवर्ड्स राइट। अगर लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 ऑफ एक्स नॉट। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। सिंपल एसएचएम में ये पॉइंट नोट करें, अगर आप एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो मीन पोजीशन से हाफ साइकिल के दौरान डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, 0 होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो उसके अलावा हमारे पास जो है वो है क्वार्टर साइकिल। अब नोट करें, क्वार्टर साइकिल के दौरान क्या होगा बेटा, क्वार्टर साइकिल के दौरान हमारे पास डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा एक्स नॉट ही रहेगी, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारे पास जो होगी वो प्लस माइनस एक्स नॉट हो सकती है। प्लस माइनस मीन्स दैट कि हमारे पास जो प्लस होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा, और जो नेगेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट होगी। अब आते हैं हम किस चीज की तरफ, सर्कल के प्रॉब्लम्स की तरफ। सर्कल के बाद हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम रह जाएगी, वो हमारे पास रह जाएगी किस चीज की बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या होगा। अब आते हैं हम किस चीज की तरफ, प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कल। नोट करें सर्कल के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने। कंसीडर करें हमारे पास एक सर्कल है बेटा, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, ये बेटा इसका पॉइंट है जिसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट। इस सर्कल का अगर कंप्लीट साइकिल हो, साइकिल वन साइकिल, ठीक है बेटा, वन कंप्लीट साइकिल हो तो जो डिस्टेंस होगा वो सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो चूंकि फुल सर्कल के दौरान फाइनल और इनिशियल पॉइंट फिर सेम होंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 0। अब नोट करें, अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो की बात करें तो हमारे पास एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बिकम इन्फिनिटी। और अगर हम डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगी बेटा, वो 0 होगी। अब नोट करें, अगर हम हाफ या फिर सेमी सर्कल की बात करें, हाफ सर्कल, या फिर अगर एमसीक्यूज में लफ्ज यूज हो सेमी सर्कल, तो फिर क्या करना है बेटा आप लोगों ने, उस सूरत में आपके पास अगेन जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास
हाफ सरकमफ्रेंस बन जाएगा जो पाई आर होगा, और डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो देखे पॉइंट ए से गया हाफ सर्कल पॉइंट बी पे कंप्लीट होगा, पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, एक ये आर और एक ये आर, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 2r हो जाएगी। अब ये पॉइंट नोट करें, अगर अब मैं रेशो नो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो जो होगी वो पाई बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि आर आर मर जाएगा, पाई बाई 2 डाउनलोड कर ले बेटा आप ऑफिस में। दूसरी बात अगर मैं करूं किस चीज की, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, तो बेटा इसी ही रेशो को उल्टा कर दे तो 2 बाई पाई आ जाएगा। एमसीक्यूज आएगा कि बेटा बताएं एक सेमी सर्कल पे अगर रेडियस आर हो, बताएं बेटा डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो क्या होगी, तो आपने डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो मांगना है तो पाई बाई 2, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशो हो जाएगा तो 2 बाई पाई, दोनों एमसीक्यूज को आंख नाक खोल के आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है बेटा, गलती नहीं कर लेना। तीसरी चीज है हमारे पास क्वार्टर सर्कल। अब नोट करें अगर हम क्वार्टर सर्कल की बात करें, तो क्वार्टर सर्कल पे क्या होगा बेटा, क्वार्टर सर्कल पे हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो देखिए क्वार्टर सर्कल मींस के 1/4 ऑफ द सर्कल, इट मींस के ए से मैं सी पॉइंट पे आ गया, ये हमारे पास क्या है बेटा, पूरा का पूरा एक क्वार्टर सर्कल बन गया। इस क्वार्टर सर्कल में हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, जो कॉर्ड ए सी होगा, ये वाला कॉर्ड, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड होगी, और आपके पास ये जो अर्क होगा ए टू सी, ये आपके पास क्या होगा, ये अर्क, ये जो अर्क है ये आपके पास डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस चूंकि 1/4 ऑफ द सर्कल है, सब अर्क है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, हाफ सर्कल पाई आर था तो हाफ का भी हाफ कर ले तो पाई आर बाई 2, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये भी आ रहे ये भी आ रहे, तो ए और सी के दरमियान जो कॉर्ड बन रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बन जाएगा अंडर रूट 2r, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर होल अंडर दी रूट लावा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2r। अब ये पॉइंट नोट करें कि अब अगर मैं रेशो नो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखे बेटा पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 2 बन जाता है, जिसको हम पाई डिवाइडेड बाई, अब 2 को अंदर अंडर रूट का कर लेना है तो 4 के साथ अंदर जाएगा, तो 4 2 8, तो आपके पास पाई बाई अंडर रूट 8 भी आता है। अगर हम बात करें डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की, तो ये पॉइंट नोट करें, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास सर्कल के प्रॉब्लम्स हो गए, सर्कल के अलावा इस पे और ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ सकते, बस यही कुछ मेन चीजें हैं जो सर्कल में आपको याद रख लेनी चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा तीसरी चीज हमारे पास ये है, तीसरी चीज के अब अगर कंसीडर करें हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास प्रॉब्लम है किस चीज का, हम प्रॉब्लम करते हैं कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में, ठीक है बेटा। अगर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में कोई एमसीक्यूज आए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो कैसे आएगा, इस पे बेटा आप सिंपल अंडरस्टैंड करें, कंसीडर करें एक बॉडी है बेटा, पॉइंट ए से स्टार्ट कर गई, ठीक है, पॉइंट ए से स्टार्ट कर गई बेटा, आ गई पॉइंट बी की तरफ, ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट बी से बेटा गई पॉइंट सी की तरफ, ठीक है बेटा, ये हमारे पास 4 मीटर है, ये हमारे पास क्या है, 3 मीटर है, ठीक है बेटा। अब बताओ बेटा आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नोट करें बेटा, ऑप्शन ए, आपके पास डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 5 मीटर होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या होगी बेटा, 8 मीटर, ठीक है बेटा। बी हमारे पास अगर ऑप्शन दिया जाए कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है बेटा, 4 मीटर है, ठीक है, सॉरी 7 मीटर है, ठीक है, और हमारे पास 7 मीटर आ रहा है डिस्टेंस, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 7 मीटर, सी ऑप्शन है बेटा, 7 मीटर अगेन, और डिस्प्लेसमेंट है बेटा 5 मीटर, ठीक है, और अगर हम डी ऑप्शन डेल्टा की बात करें, तो सपोज 7 मीटर, और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बेटा, वो 0 मीटर है, तो याद रखें कौन सी बात दुरुस्त होगी, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने तो स्ट्रेट यही वाला रास्ता इख्तियार कर लेना है, ठीक है बेटा, और डिस्टेंस के लिए ये, तो डिस्टेंस आपके पास 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7, तो बी सी डी सब में 7 7 है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, जो कि बराबर है बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर दी रूट
तो बेटा आप अगर इसको कर लें तो कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा 5 मीटर। तो याद रखें बेटा, आपके पास जो ऑप्शन दुरुस्त है वो कौन सा दुरुस्त है, वो आपके पास ऑप्शन जो दुरुस्त आ गया वो आ गया आपके पास ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा बास प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो यूं देते हैं कि बेटा आपके पास 3 मीटर ईस्ट को गया, ठीक है, 4 मीटर नॉर्थ गया, ठीक है बेटा, एंड फिर 5 मीटर वर्टिकली अप, ठीक है बेटा, तो वर्टिकली अप। तो बताओ बेटा डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस जो होगी आपने डायरेक्ट लेंस को ऐड कर देना है बेटा, कितने लेंस है, इसको हम एक्स कह दे, इसको हम वाई कह दे, ठीक है, और सॉरी इसको हम वाई कह दे, चलो ये वाई है, ये एक्स है, और इसको हम जेड कह दे, ठीक है, ये, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास डायरेक्ट सम आएगा, इसको हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है बेटा। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर दी रूट लावा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस करें तो 4 3 + 5 कितना आ जाएगा बेटा, 12 मीटर, ठीक है बेटा। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, और आपके पास 5 स्क्वायर 25, तो इट इज अबाउट 50 अंडर दी रूट, 50 अंडर दी रूट। तो ये आपके पास क्या है बेटा, डिस्टेंस आ गया, दूसरा आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है बेटा। ये आपके पास कुछ जनरल एमसीक्यूज वगैरह हैं जिसको आप सॉल्व इस पे कर सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज वगैरह जो है ना वो मैंने इसके साथ क्या कर देने, ऐड कर देने, आपको मैं शेयर भी कर लूंगा, ठीक है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूरा सेशन एक डेली हम एक एक लेसन स्टार्ट करेंगे और एक एक लेसन लेंगे, कोशिश करेंगे कि इस चीज को मजीद इंप्रूव करें, क्योंकि सिस्टम अभी नया है, तो चलते चलते थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों की सपोर्ट की भरपूर शदीद जरूरत है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माई अखरोट स्टूडेंट्स, ठीक है। फोकस करें अपने स्टडी पे, और बेटा अपने लक्ष्य को, टारगेट को टारगेट को बिल्कुल लॉक कर लें, लोड कर लें। जिसने डॉक्टर बनना है, जिसने इंजीनियर बनना है, वो अपनी बारे में सोच लें कि मैंने बस बस डट जाना है, अब इसके आगे और कुछ नहीं करना मैं, ठीक है बेटा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आपकी दुआओं का शदीद मैं तलबगार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन।